हेलो स्टूडेंट्स, पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 चतुर्भुज का प्रश्नावली 8A हम लोग हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 7 तक हम लोग हल कर चुके थे। यदि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पिछली वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में लगातार मिल रही हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 है। चित्र में ABC दिया गया त्रिभुज है जिसमें A, B और C से होती हुई रेखाएं खींची गई जो क्रमशः BC, CA और AB के समांतर हैं और जिनसे त्रिभुज PQR प्राप्त होता है। दिखाइए कि 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA बराबर PQ प्लस QR प्लस RP, यह आपको सिद्ध करना है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जो कि A से होकर एक RQ, यह Q है, यह पॉइंट Q है। A से होकर एक RQ रेखा खींची गई जो कि BC के समांतर है। फिर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे B से होकर एक PQ रेखा खींची गई, B से होकर एक PQ रेखा खींची गई जो कि AC के समांतर है। और यहाँ पे C से होकर यहाँ पे RP रेखा खींची गई जो AB के समांतर है। तो आपको दिखाना है कि 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA बराबर होगा PQ प्लस QR प्लस RP के। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है। अब एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे जो BC है अगर RP के RQ के समांतर है तो BC AQ के भी समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि BC समांतर QR, चूंकि BC जो है या BC जो है समांतर है किसके, QR के, तो BC समांतर QA के भी होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं या BC समांतर QA। ठीक है, अब देखिए यहां पे तथा, अब दूसरे पार्ट को ऐसे ही दिखाएंगे। यहां पे देखिए जो AC है वह किसके समांतर है, PQ के समांतर है। यहां पे देख लीजिए AC जो है PQ के समांतर है। ठीक है, तो AC जो है BQ के भी समांतर होगा। तो यहां पे लिखेंगे तथा AC समांतर PQ, AC समांतर PQ या AC समांतर क्या हो जाएगा, BQ। ठीक है, अब देखिए जब यहां पे देखिए, जब आमने सामने की भुजाएं जब समांतर हो गई तो हम कह सकते हैं कि AC, ठीक है, B और Q यह क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहां पे हमने दिखा दिया कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ACBQ यह क्या एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए ACBQ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए आपको क्या करना है, जब यह एक समांतर चतुर्भुज हो गया स्टूडेंट्स, तो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके अपोजिट भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी जो BC यहां पे होगा, यह BC जो लाइन होगी वह किसके, इसके बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो BC जो है बराबर हो जाएगा किसके, AQ के। तो यहां पे लिख लेंगे BC बराबर QA, और इसको हम लोग बना लेंगे स्टूडेंट समीकरण फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पे जब हम लेंगे कि जो BC है या BC लाइन है, वह जो BC है अब किसके समांतर होगी, यहां पे BC, अब यहां पे BC समांतर जो है क्या हो जाएगा, AR। ठीक है ना, देखिए BC समांतर RQ है तो BC समांतर क्या हो जाएगा, AR भी होगा, और AB समांतर क्या हो जाएगा, RC। तो यहां पे लिखेंगे पुनः BC समांतर AR पुनः
BC समांतर AR तथा AB समांतर RC, AB समांतर RC। ठीक है, देखिए जब AB RP के समांतर है तो हम AB RC के भी समांतर होगा, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया, यहाँ पे या करके लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख लिया कि BC जो है समांतर है RQ के, तो BC समांतर RA के भी होगा या AR के भी होगा। और यहाँ पे AB समांतर RP है, तो AB समांतर अगर RP है तो AB जो है RC के भी समांतर होगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब जब यह यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई तो हम कह सकते हैं कि ABCR यह क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए ABCR एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए जब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वह क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होंगी, यानी जो BC है वह AR के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे BC बराबर AR, और इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब देखिए समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे BC लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट वाले भाग के साथ, राइट वाला भाग राइट वाले भाग के साथ। तो यहाँ पे BC प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा, QA प्लस AR, QA और प्लस AR। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब चित्र में एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे BC प्लस BC तो यह क्या हो जाएगा 2BC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा QA प्लस AR, QA प्लस AR इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, RQ लिख सकते हैं। ठीक है, QA प्लस AR को RQ या QR लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे QA यहां से यहां तक और फिर AR, और इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QR लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के सम को हम लोग क्या लिख लेंगे, QR। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स समीकरण 1 समीकरण 2 इसको समीकरण 3 बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब इतना हम दिखा दिए तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो अब इधर वाली साइड की बात करेंगे तो जो 2AB है वह किसके बराबर हो जाएगा, 2RP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो 2AC है वह 2PQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे, देखिए यहां पे इसी प्रकार इसी प्रकार 2AB बराबर या 2AB बराबर क्या हो जाएगा, RP के। तो यहां पे लिख लेंगे 2AB बराबर RP, इसको समीकरण 4 बना लेंगे। फिर अब क्या करेंगे 2AC, ठीक है 2AC वह किसके बराबर हो जाएगा, 2AC या किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे 2AC बराबर PQ, और यह आपका समीकरण 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे समीकरण 3 4 तथा 5 को हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, समीकरण 3 4 तथा 5 को जोड़ने पर अब जोड़ेंगे, देखिए क्या होगा, लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट वाले भाग के साथ, राइट वाला भाग राइट वाले भाग के साथ। तो यहां पे क्या है, देखिए समीकरण 3 में 2BC, तो यहां पे लिख लेंगे 2BC प्लस 4 में क्या है 2AB, अभी लेफ्ट वाले भाग की बात कर रहे हैं, 2AB प्लस 2AC बराबर, अब राइट वाले भाग में क्या क्या है देखिए QR, तो यहां पे लिख लेंगे QR प्लस 4 वाले में क्या है RP, तो यहां पे RP और प्लस PQ। ठीक है, अब यहां पे देखिए 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे 2 कॉमन ले लिए, अब यह 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, BC प्लस AB प्लस AC
बराबर क्यू आर प्लस आर पी और प्लस पी क्यू। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख लीजिए, यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ पे दिखाना था कि 2AB BC और CA बराबर PQ QR प्लस RP। तो अब यह आ गया है, इसको हम उस सीक्वेंस में लिख लेंगे जिस सीक्वेंस में आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं जिस सीक्वेंस में आंसर दिया हुआ उस सीक्वेंस में लिख देते हैं, जो सिद्ध करना था उस सीक्वेंस में। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए 2 ब्रैकेट में AB, ठीक है, फिर क्या है आपका BC, तो यहाँ पे लिख देंगे BC और प्लस CA, AC को हम CA लिख सकते हैं, बराबर फिर आपका PQ लिखा हुआ है, PQ को यहाँ पे पहले लिख लेंगे, PQ प्लस QR और प्लस RP। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, अब इसको हम ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। यदि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है, यदि दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करे तो दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे। देखिए आपसे क्या कह रहा है, हमने एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जिसमें AC और DB उसके विकर्ण हैं जो कि बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब कह रहा है कि उसके एक कोण, अगर समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, मान लीजिए वह विकर्ण AC है और उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी यह और यह। ठीक है, यानी यह कोण इन 2 बराबर भागों में बांटता है। अब मान लीजिए कि इस कोण का नाम अगर हम सपोज 1 रख लिए और यह 2, तो यह दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह दोनों को 2 बराबर भागों में बांटता है। फिर कह रहा है यदि दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करे, यानी इस कोण को भी वह अगर 2 बराबर भागों में काटे, इस कोण को भी, सपोज इसका नाम हमने रख दिया यह 3, इस कोण का नाम, और इस कोण का नाम 4, तो आपको दिखाना है कि दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे, यानी जो AC लाइन है, यह AC लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, DB की। यानी अगर यह कोण हम दिखा दें कि यह कोण अगर 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना, लंबवत का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो AC है वह DB के क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ज्ञात है। अब जो चीजें आपको पता है वह यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। अब देखिए आपको ज्ञात क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे ज्ञात क्या है कि समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। अब हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध करना है, इसमें देखिए अब क्या लिखना है आपको, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए सिद्ध करना है, यदि विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करे तो AC लंबवत होगा DB के। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहां से हम लोग हल करेंगे, यहां पे लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति। अब उपपत्ति से प्रश्न को हल करेंगे, जो जो चीजें आपको एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र में कोण A जो है कोण 2 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, यहाँ पे रीजन में क्या लिख देंगे, दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित यह लाइन जो है क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा कोण 3 बराबर कोण 4, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिया है, दिया है, दिया है। ठीक है, दिया है। ठीक, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे जो AB है, जो AB लाइन है वह DC के क्या है, समांतर है, और AC लाइन जो है उसको क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, AC लाइन उसको कट कर रही है, यानी यह कोण 1 और कोण 4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण बना रहा है।
कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर होगा क्योंकि एकांतर अंतःकोण बना रहा है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि AB समांतर DC, चूंकि AB समांतर DC तथा AC तिर्यक रेखा है, तथा AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब जब AC तिर्यक रेखा है तो कोण 1 जो है क्या होगा, कोण 4 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 4 तथा कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 3। और यहां पे क्या लिख देंगे रीजन में, एकांतर अंतःकोण, एकांतर, ठीक है, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, यह क्या बना रहे हैं, एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब यहां पे देखिए कोण 1 कोण 4 के बराबर और यहां पे क्या है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, फिर कोण 2 क्या है, यहां पे देखिए कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं, देखिए कोण 1 कोण 4 के बराबर और कोण 1 के बराबर 2 है, यानी और कोण 4 के बराबर 3 है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, यह सभी कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, अब यहां पे सभी कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ACD में। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे हम लोग त्रिभुज ACD में। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ACD में। ठीक है, त्रिभुज ACD में। अब यहां पे त्रिभुज ACD में हम लोग बात करेंगे तो जो कोण 2 है, ठीक है, क्या है, कोण 4 के बराबर है। ACD में बात करेंगे कोण 2 कोण 4 के बराबर है। तो यहां पे लिख देंगे कि कोण 2 बराबर, क्योंकि यहाँ पे सभी कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। देखिए यहाँ पे सभी कोण आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण 2 कोण 4 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, और इसको बना लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए जब कोण 2 कोण 4 के बराबर है तो हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स पीछे कि जो कोण बराबर होते हैं उसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी अब देखिए कोण 2 के सामने की भुजा क्या है, DC, और कोण 4 के सामने की भुजा क्या है, AD। ठीक है, तो यह दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी AD और DC आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए AD बराबर DC। ठीक है, और यह आपका हो जाएगा इक्वेशन 4, समीकरण 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे, यहां पे देख लीजिए त्रिभुज, यहां पे देख लीजिए त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, जो AO है वह CO के बराबर है। तो यहां पे लिख देंगे कि AO बराबर CO। ठीक है, और क्या करेंगे, यहां पे रीजन में लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए यह दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे AD बराबर DC, और यह किससे, समीकरण 4 से। तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 4 से। ठीक है, देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे दो कंडीशन हमें प्राप्त हो गई, AD बराबर DC और AO बराबर CO, और यहां पे कोण 2 कोण 4 के बराबर है, समीकरण 3 से। तो यहां पे लिख लेंगे कोण 2 बराबर कोण 4, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब देखिए जब हमें 3 कंडीशन पता चल गई तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के। तो यहां पे लिख लेंगे कि त्रिभुज AOD कन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के। ठीक है, यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, और किससे होंगे,
साइड एंगल साइड से, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइड एंगल साइड, यानी यस ए यस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ठीक है, तो अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यह कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कोण एओडी जो है बराबर होगा, कोण एओडी बराबर होगा कोण सीओडी के, कोण सीओडी के। ठीक है, देख लीजिए चित्र में, देखिए कोण एओडी बराबर होगा कोण सीओडी के, यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने उसको बराबर दिखा दिया। अब इसको हम लोग बना लेंगे स्टूडेंट्स, क्या हो गया, समीकरण 3 4 हो गया 5। ठीक है, समीकरण 5 बना लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए जब यह समीकरण 5 हो गया और यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ पे देखिए कोण एओडी जो है, यहाँ पे देख लीजिए यह कोण और प्लस यह कोण दोनों मिलकर क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, कोण एओडी और कोण सीओडी इन दोनों का सम क्या होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि यह एक सीधी रेखा और इस पे यह जो कोण बन रहा है वह रैखिक युग्म बना रहा है, तो इन दोनों कोणों का सम क्या होगा, 180 अंश होगा। तो हम यहाँ पे इन दोनों कोणों के सम को 180 अंश दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण एओडी प्लस कोण सीओडी बराबर 180 अंश। ठीक है, और रीजन में क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, यह क्या होंगे, रैखिक युग्म कोण होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एओडी और सीओडी आपस में क्या है, बराबर है, या दोनों आपस में बराबर हैं, यानी एओडी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सीओडी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण सीओडी प्लस कोण सीओडी बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यह 2 कोण सीओडी बराबर 180 अंश। अब कोण सीओडी निकालना है तो कोण सीओडी बराबर क्या हो जाएगा, यह 2 जो है कहां चला जाएगा, बटे में भाग दे देंगे, 2 9 18, 90 अंश हो गया। कोण सीओडी का मान 90 अंश हो गया और एओडी का मान भी 90 अंश हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चित्र में अब देखिए जब यह कोण 90 अंश हुआ तो यह भी कोण 90 अंश होगा, दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एसी लाइन पे देखिए 90 अंश का कोण बन गया, तो जो एसी है वह क्या है, डीबी के परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे को यह दो है क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए एक लाइन और लिखना है आपको, यहाँ पे लिख लेंगे अतः एसी बीडी पे क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, एसी बीडी पे, ठीक है ना, एसी बीडी पे लंब होगा, इसको बीडी पे लंब है। ठीक है, और यही स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगले प्रश्न को हल करते हैं। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। चित्र में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी पर डीएन और बीपी लंब डाले गए हैं, सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट कह रहा है कि त्रिभुज डीसीएन सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीएपी के, और दूसरा कह रहा है कि एएन बराबर होगा सीपी के। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और एसी उसका क्या है, विकर्ण है। तो जब एसी उसका विकर्ण है और इस विकर्ण पे डीएन और पीबी यह जो है लंब डाले गए हैं, जो कि इस पे क्या कर रहे हैं, 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, इस पे दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो हमें दिखाना है कि डीसीएन सर्वांगसम है बीएपी के। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या है, ज्ञात है। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ज्ञात है, ज्ञात है, फिर ज्ञात है के बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। इसके बाद पहले ज्ञात क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, अब ज्ञात करना था कि समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी जिसके विकर्ण एसी पर डीएन और बीपी क्या है, लंब है, और सिद्ध करना है कि डीसीएन सर्वांगसम है बीएपी के, त्रिभुज डीसीएन सर्वांगसम है त्रिभुज बीएपी के, और एएन बराबर है सीपी के। ठीक है, अब यहां से हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। अब इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से उपपत्ति, और सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग बात करेंगे जिसको सर्वांगसम प्रूफ करना है, और कोई 3 कंडीशन दिखा देंगे तो हम लिख सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डीसीएन तथा त्रिभुज बीएपी में, त्रिभुज डीसीएन
तथा त्रिभुज BAP में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग बात करेंगे तो यहां पे देखिए जो AB लाइन है वह DC के क्या है, समांतर है, ठीक है। और AC जो है एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो जो कोण C और कोण N है, यानी यह कोण, ठीक है ना, कोण C और कोण N, कोण C और कोण A, यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएंगे, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, अब यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि AB समांतर DC, अब यहाँ पे देखिए जब AB समांतर DC तथा AC तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे देख लीजिए चित्र में, यहाँ पे DCN बराबर होगा BAP के, ठीक है। एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं, ठीक है ना, यह कोण और यह कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कोण DCN बराबर होगा कोण BAP के। और रीजन में यहाँ पे क्या लिख देंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब एकांतर अंतः कोण, और यहाँ पे देखिए यह कोण, जो कोण N है यह 90 डिग्री है, ठीक है, यह कोण 90 डिग्री है, और यहाँ पे जब यह कोण 90 डिग्री है तो यह कोण भी 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों कोणों को अब हम बराबर दिखाएंगे, तो लिखेंगे कि कोण DNC बराबर होगा कोण BPA के, ठीक है। यानी यह कोण और यह कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कोण DNC बराबर होगा कोण BPA के, और इन दोनों का मान कितना है, 90 अंश है। यहाँ पे रीजन में आप लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है, या प्रत्येक 90 अंश है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब यह 90 अंश हो गए, और यहाँ पे देखिए अब जो DC लाइन है, DC लाइन है वह AB के क्या है, बराबर है, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं। तो यहाँ पे DC जो है क्या होगा, AB के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तथा DC बराबर AB, ठीक है। और यहाँ पे रीजन में आपको लिख लेना है स्टूडेंट, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यहाँ पे लिख देते हैं समांतर, ठीक है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है, यह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। अब यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, तीन कंडीशन यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया कि यह साइड इस साइड के बराबर हो गई, ठीक है, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, और साइड साइड के बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DCN सर्वांगसम होगा BAP के, और कौन से नियम से, तो यह हो जाएगा आपका एंगल साइड और एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज DCN, यहाँ पे देख लीजिए, त्रिभुज DCN सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAP के, त्रिभुज BAP के, ठीक है। और रीजन में क्या लिख देंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल नहीं, यहाँ पे साइड बीच में नहीं है, एंगल साइड होगा, ठीक है, एंगल साइड। और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि आपको दिखाना है कि जो AN है वह CP के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे दूसरे को प्रूफ करते हैं, यहां से अब दूसरे पार्ट को डाल लेते हैं यहाँ पे सेकेंड। अब सेकेंड में आपको दिखाना है कि AN जो है CP के बराबर है। तो अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज AND में, देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज, यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स एक बार चित्र में, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे त्रिभुज AND में और त्रिभुज CPB में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AND तथा त्रिभुज CPB में, त्रिभुज CPB में।
अब डीए जो है सीबी के बराबर है, यहाँ पे जो डीए लाइन है, ठीक है, वह सीबी के बराबर है। स्टूडेंट्स एक बार आप चित्र देख लीजिएगा, बार बार ऊपर नीचे करना पॉसिबल नहीं है। डीए सीबी के बराबर है, ठीक है, और यह क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, तो यहाँ पे लिख लेना है समांतर, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख लेना है चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है, रीजन में। और डीएन जो है बीपी के बराबर है, डीएन लाइन जो है डीएन बराबर है बीपी के, और यह जो है भाग 1 से हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना, भाग 1 में हम लोग यह देख चुके हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट भाग से, फर्स्ट भाग से दोनों त्रिभुज में यह भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है फर्स्ट भाग से। और जो कोण ए एन डी है, कोण ए एन डी वह बराबर है किसके, कोण सी पी बी के, क्योंकि यह क्या है, प्रत्येक 90 अंश है, प्रत्येक 90 अंश, ठीक है। अब जब यह यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आप चित्र देख लीजिए, हमने क्या क्या लिखा उसको देख लीजिए। हमने लिखा कि डीए बराबर है सीबी के, यहाँ पे डीए जो है सीबी के बराबर है, क्योंकि समांतर भुजाओं के सम्मुख को समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है। फिर हमने लिखा कि डीएन जो है बीपी के बराबर है, ठीक है, डीएन जो है बीपी के बराबर है। यहाँ पे देखिए जो हमने त्रिभुज लेकर चले थे डीसीएन और बीएपी, तो डीएन और बीपी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यह हमने लिख दिया भाग 1 से। और कोण ए एन डी, कोण ए एन डी बराबर है वह किसके, कोण सी पी बी के, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है, या दोनों 90 अंश हैं। तो इतनी चीजें हम जब लिख दिए तो हम दिखा सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रत्येक 90 अंश हो गया तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुज ए एन डी है वह सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी बी के। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए एन डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी पी बी के, ठीक है। और देखिए यह जब 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना, तो इसके जो हाइपरटेन्यूस है यानी कर्ण जो है आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यह कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा, राइट हाइपरटेन्यूस साइड, और एक साइड बराबर है यहाँ पे, तो यह राइट हाइपरटेन्यूस साइड से यह क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और जब यह सर्वांगसम हो गया स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं जब कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो एएन लाइन है वह किसके बराबर हो जाएगा, सीपी के। और यह कौन से नियम से, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से, ठीक है, यानी सीपी सीटी से एएन जो है सीपी के बराबर हो जाएगा। और यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स यह प्रश्नावली जो है आपका खत्म हो गया। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।